अस्सलामु अलैकुम। माँ के पैरों का पानी पीने से शिफा। डॉक्टर नियाज़ अहमद बलोच, प्रोफेसर निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान ने अजीब वाक़या लिख कर दिया। डॉक्टर बलोच साहब मुल्तान से बाहर इम्तहान लेने गए हुए थे। वहाँ पर इनके भाई की शदीद अलालत का पता चला। वो पहले डेरा गाजी खां गए, जहाँ से इनको बतलाया गया कि इनके भाई सख्त बीमार थे, इसीलिए निश्तर अस्पताल में दाखिल करवा दिया। डॉक्टर बलोच साहब निश्तर अस्पताल पहुँचे तो भाई साहब का पता चला कि दिल का शदीद आर्जा है, हालत कमज़ोर है, सारे जिस्म पर वर्म है और सांस फूला हुआ है। मुतलका डॉक्टर साहबान भी अच्छी खबर नहीं दे रहे थे। डॉक्टर बलोच साहब ने देखा कि इसके अलील भाई अपनी वालदा, जो कि सामने पलंग पर बैठी हैं, इनके पैरों की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने देखा वालदा साहबा के पाँव का जूता एक जगह से टूटा हुआ था और इशारा इसकी तरफ था, तो इन्होंने अपने अलील भाई को बतलाया कि मैं जूता ठीक करवा दूंगा, मगर इनके अलील भाई बार बार वालदा के कदमों की तरफ इशारा कर रहे थे। मैंने भाई के करीब होकर पूछा कि पाँव में क्या है। इसने कहा कि मेरी माँ के पाँव को धोकर वो पानी मुझे पिलाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। चनाचा मैंने ऐसा ही किया। वालदा के पाँव का पानी पिलाने के बाद जब पेशाब का जलाब मेरे भाई को जारी हुआ, हम सब हैरान थे, जैसे पेशाब आवर टीका लगाया हो। ये पेशाब का जलाब सारा दिन और सारी रात जारी रहा। दूसरे दिन सुबह के वक़्त जब माहिर अमराज कल्ब मेरे भाई को देखने आए तो काफ़ी अफाका था। मुझसे पूछा ये कैसे हुआ। मैंने पाँव के पानी का असर बतलाया। सब हैरान थे। चंद दिन में अल्लाह ताला ने मेरे भाई को शिफा दे दी। ये सब वालदा साहबा के पैरों का सदका था। प्रोफेसर डॉक्टर नूर अहमद नूर साहब लिखते हैं कि काफ़ी साल कबल मैं अपनी वालदा साहबा को, जो राजनपुर में बीमार थीं, देखने के लिए जाया करता था। एक दिन जुम्मा के दिन मैंने वालदा साहबा की खिदमत में हाज़िरी दी। वापसी पर दुआ की दरख्वास्त की तो बड़ी दुआएं दी। वापसी पर दरिया सिंध पार करने के बाद एक बहुत बड़ी गहरी नहर, जो तकरीबन 20 फुट गहरी और 30 फुट चौड़ी पानी से लबालब भरी हुई बह रही थी। जुम्मा की नमाज का वक़्त हो चुका था। गाड़ी खड़ी करके ड्राइवर तो वज़ू करके नमाज में शरीक हो गया। मैंने इस्तंजा किया और नहर के किनारे बैठकर वज़ू कर रहा था कि अचानक नहर का किनारा, जो शायद नीचे से पानी ने खोखला कर दिया था, पानी में गिरा और मैं नहर के अंदर गिर गया। एक दो डुबकियां आईं। मैं नहर के वस्त में पहुंच गया। क्योंकि मैं तैरना नहीं जानता था, इसलिए डुबकियां आनी शुरू हुईं और सर चकराने लगा। मैंने शोर मचाया, मगर सिवाय जानवरों के जो नहर के किनारे बैठे थे, कोई और था ही नहीं। मेरा डूब जाना यकीनी हो गया। मैंने एक हाथ देखा जिसने मुझे पकड़ा और नहर के दरमियान से घसीट कर नहर के किनारे पर कर दिया। अब नहर से निकलना बहुत मुश्किल था। खैर, बड़े ज़िक्र-ज़कार किए, कई दफ़ा ज़ोर लगाया और आखिर मैं नहर से निकलने में कामयाब हो गया। कपड़े सारे गीले हो गए, कीचड़ लग गई। इसी हालत में नमाज की आखिरी रकत मिल गई। तमाम मस्जिद वालों ने मेरी ये हालत देखकर हैरानी ज़ाहिर की। मुझे यकीन है मुझे डूबने से बचाने वाली वालदा मोहतरमा की दुआ थी, वरना बचने के कोई ज़ाहिरी असबाब नहीं थे।